पूरा स्पर्म जो है वो एंटर नहीं करता है ओवा में, पेनिट्रेट नहीं करता है, पूरा स्पर्म का फ्यूजन नहीं होता है, सिर्फ उसका हेड वाला पोर्शन जो होता है वहाँ पर न्यूक्लियस होता है वो फ्यूज़ होता है। बाकी टेल का क्या यूज़ है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू CBSE बूस्टर। दिस इज़ निदा खान, योर ओन टीचर एंड मेंटोर। सो आज हमारी क्लास क्या है? जैसे थंबनेल देखा है आपने, आज हम कहाँ तक मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव समझ चुके हैं। अब हमें क्या समझना है? जब हमने उनका पूरा पार्ट समझ लिया है तो अब हमें समझना है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ना। सो वैसे आप लोग बहुत स्मार्ट हो, अब तक सब कुछ सुनते सुनते समझ गए होगे, लेकिन फिर भी मेरा बताना तो ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्टिलाइजेशन होता क्या है? फर्टिलाइजेशन होता है जो मेल गैमीट होती है, जो मेल सेक्स सेल हमने पढ़े, मेल सेक्स सेल कौन सा होता है? स्पर्म। और जो फीमेल गैमीट है, फीमेल सेक्स सेल है ओवा, उनका आपस में फ्यूज़ होना, उनके न्यूक्लियस का फ्यूज़ होना। फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ मेल गैमीट, मतलब स्पर्म के न्यूक्लियस का विद द फीमेल गैमीट, दैट इज ओवा, उनके फ्यूजन को ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। कैसे होता है ये? ऑब्वियसली स्पर्म को जो है वो ओवा तक पहुंचना होता है ना। अब जब हमें खाली ऐसा तो है नहीं कि इसकी डेफिनेशन ही समझनी है, थोड़ा बहुत हमें इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि ये होता कैसे है। तो जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है मेल और फीमेल पार्टनर के बीच में, उसके थ्रू स्पर्म को जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो ये प्रोसेस जिसके थ्रू फीमेल बॉडी में स्पर्म को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है? ये कॉप्यूलेशन कहलाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉप्यूलेशन। और जो ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मेल पेनिस और फीमेल वैजिना, तो ये आपके कॉप्यूलेटरी ऑर्गन कहलाते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू ये होता है। तो ये प्रोसेस आपका इंट्रोडक्शन करना स्पर्म्स का फीमेल वजाइना में, दैट इज कॉप्यूलेशन। तो ये होता है सबसे पहले। फिर क्या होता है? अब इस स्पर्म को जो है ट्रैवल करना पड़ता है, एक रूट है ना, एक रास्ते से गुजरना पड़ता है। तो ये क्या करता है? ये मूव करता है ना, इसका मूवमेंट स्टार्ट होता है, फिर स्पर्म मूवमेंट होता है, ठीक है। अब ये जब मूव करते हैं, मूव करते करते ये रीच करते हैं कहाँ? ओवा तक। मान लो ये ओवा है, ठीक है। ओवा एक डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। आपका ये ऐसा सेल है जो आपका डबल लेयर्ड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये आपके स्पर्म्स आ रहे हैं। अब एक नहीं, कई तरह के मिलियंस ऑफ स्पर्म्स जो हैं आपके वो आते हैं, कई तरह के आपके स्पर्म्स आ रहे हैं। तो ये जो इनका हेड है, अब इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, तो ये सारों में से कोई एक जो होगा वो इस रेस को जीतेगा, वो विन करेगा, है ना। तो वो क्या करेगा? वो अंदर उसका जो ये हेड है ये पेनिट्रेट कर जाएगा किसमें? ओवा में। सिर्फ हेड पेनिट्रेट करेगा अंदर, क्योंकि हेड में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। टेल का क्या यूज़ है? टेल का यूज़ है उसे मूवमेंट कराना, मूवमेंट कराते कराते उसको ऐसे जिगजैग करके लेकर पहुंचना उसके टारगेट तक। जब ये उसको उसके टारगेट तक लेकर पहुंचेगा तो उसमें से एक कोई जो है, जो ज़्यादा तेज़ होगा वही जीतेगा और वो जल्दी से जो है वो एंट्री ले लेगा। अब आप सोचो और क्यों नहीं करेंगे? और इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब कोई एक स्पर्म अपने आप को पेनिट्रेट करता है, ठीक है, सबसे पहले कॉप्यूलेशन हुआ, फिर मूवमेंट हुआ स्पर्म का, फिर पेनिट्रेशन हुआ, उसने अपना हेड पेनिट्रेट करा, ठीक है, घुसेड़ने को कहते हैं पेनिट्रेट करना, ठीक है। तो क्या होगा? एक लेयर सी यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगा? उससे कोई और स्पर्म अब इसमें एंटर नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए ऐसा हो जाता है कि कोई दूसरा पेनिट्रेट नहीं कर पाता है। अब ये हेड जो है, जो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस है सेंटर में, यहाँ पर ये इसके न्यूक्लियस से फ्यूज़ करेगा, आपस में इन दोनों का फ्यूजन होगा, ठीक है। यही फर्टिलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। क्या हुआ? सबसे पहले कॉप्यूलेशन हुआ, उसके थ्रू स्पर्म इंट्रोड्यूस हुए और स्पर्म्स ने मूवमेंट किया, मूवमेंट करके वो डेस्टिनेशन तक पहुँचे, उसने अपने आप को पेनिट्रेट करा अपने हेड को, और फिर जाके ओवा के न्यूक्लियस के साथ अपने न्यूक्लियस को फ्यूज़ कर दिया, ठीक है। और ये हैप्लॉइड होता है आपका, हैप्लॉइड डिप्लॉइड आप लोगों को पता है। ये हैप्लॉइड होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है ना, सिंगल पेयर होता है इनके पास क्रोमोसोम्स का। ये दोनों आपस में फ्यूज़ करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे? इनके फ्यूजन से क्या फॉर्म होता है? ज़ाइगोट फॉर्म होता है, ठीक है।
ये आपका एक सिंगल सेल होता है। जाइगोट आपका कैसा होता है? एक सिंगल सेल होता है। ये हुआ आपका क्या? फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट। फिर क्या होगा? फिर ये जो आपका जाइगोट फॉर्म हुआ है, अब पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा ये भी हमें देखना है ना। तो अब क्या होगा? इसके बाद जो ये जाइगोट है इसमें मल्टीपल रिपीटेड सेल डिविजन्स होंगे। सेल है ना, ये डिवाइड करेगा, करता रहेगा और करते करते क्या करेगा? ये अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर लेगा। क्या होगा? रिपीटेड सेल डिवीजन से इसमें ये एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो में जब कन्वर्ट होगा तो फाइनली ये एम्ब्रियो जाके आता हुआ, जैसे कि हमने लास्ट टाइम अपना पूरा फीमेल स्ट्रक्चर समझा था, इस डायग्राम के थ्रू आप एक बार फिर देख लो। यहाँ से वेजिना से ये एंटर करा, स्पर्म पहुँचा, ठीक है, वहाँ से ओवा उसको मिला, उन्होंने आके फैलोपियन ट्यूब में फ्यूज़ करा, वहाँ पे जाइगोट फॉर्म हुआ, डिवीजन करके एम्ब्रियो बनके अब ये क्या होगा? जो ये नीचे यूट्रस है, यूट्रस की लाइनिंग में आके ये इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है। यूट्रस में मैंने बताया था साइट ऑफ इम्प्लांटेशन है, याद है ना। यूट्रस क्या है? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। फैलोपियन ट्यूब क्या था? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन था। बट यूट्रस क्या है आपका? साइट ऑफ इम्प्लांटेशन। अब ये यहाँ पे इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा उससे। अब बस वहाँ पर क्या होगा? यूट्रस उसके लिए एक अच्छा सा एकदम कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फॉर्म कर लेगा और वहाँ पर वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा एम्ब्रियो, ठीक है। उससे उसको नरिशमेंट मिलेगा। कैसे नरिशमेंट मिलता है? बच्चा जो आपका ये एम्ब्रियो होता है, इसको जो यूट्रस होता है, यूट्रस की वॉल है, इससे मान लो ये यहाँ चिपका है, तो ये प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा कहते हैं इसको। ये एक स्पेशल टिश्यू होता है, ठीक है, प्लेसेंटा डिस्क की फॉर्म में होता है। ये बच्चा और माँ, मान लो कि ये अगर एम्ब्रियो है तो ये बच्चा और माँ के बीच में कनेक्शन जोड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है ना, बच्चे की तरफ में इसमें ऐसे विलाय होते हैं। विलाय हमने पढ़ रखे हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड की सप्लाई लेने के लिए अच्छी लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ये सब डिजेशन जब पढ़ा था तब पढ़ा था हमने, वैसे ही यहाँ पर होता है। तो इसमें जो फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शन होते हैं ये एम्ब्रियो की तरफ होते हैं, ताकि उसको अच्छे से सप्लाई मिल सके, एक्सचेंज हो जब किसका? ग्लूकोज का और ऑक्सीजन का, है ना। जो माँ खाना खाती है जब वो पूरी तरह से ग्लूकोज में उसकी बॉडी में कन्वर्ट होता है तो उसका न्यूट्रिशन इसी के थ्रू बच्चे तक, यहाँ एम्ब्रियो तक पहुँचता है और इसी से ही वो अपना वेस्ट मटेरियल जो है प्लेसेंटा के थ्रू ही मदर को दे देता है, ठीक है। दोनों काम इसी के थ्रू होते हैं। उसे मदर जो है वो वैसे ही एक्सक्रीट कर देती है अपने उसी प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये होती है आपकी क्या? एक स्पेशल टिश्यू जो मदर और बेबी के बीच में, एम्ब्रियो के बीच में एक कनेक्टिविटी फॉर्म करती है एक्सचेंज होने के लिए न्यूट्रिशन का और वेस्ट मटेरियल का, ऑक्सीजन का, इन सब चीज़ों का, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया फीमेल की बॉडी ही इस तरह से डिज़ाइंड है कि वो सेट करती है हर महीने अपने आप को एग को रिसीव करने के लिए, उसका जो यूट्रस होता है। सो उसके लिए वो क्या करता है ना, जो ये अपनी वॉल होती है, जो ये यूट्राइन वॉल है, ये आपको बताया था मैंने कि 3 तरह की इसमें आपकी जो है वो वॉल्स होती हैं। तो इसमें जो आपकी एंडोमेट्रियल होती है वो थिक हो जाती है, ठीक है, वो थिक हो जाती है, वो अपने अंदर खूब सारी ब्लड की सप्लाई कर लेती है। वो ये सोचती है ना अच्छे से फर्टिलाइजेशन होगा इस बार और जो एम्ब्रियो आएगा मैं उसको खूब सारा न्यूट्रिशन यहाँ से प्रोवाइड करती रहूँगी। बट ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा ही तो फर्टिलाइजेशन होता नहीं है ना। तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ ये समझ लिया हमने। बट ये इसीलिए थिक हो जाती है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, सही है। बट जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होता है? तब आप लोगों को पता है क्या होता है ना। तो उसको हम अच्छे से डिटेल्ड वे में अपनी नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। वो पूरी साइकिल है, इम्पॉर्टेंट है, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझ लेंगे। अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट था। अभी आपको समझ में आया कैसा प्रोसेस हुआ? फ्यूजन मेल गैमीट का फीमेल गैमीट के साथ जब होता है तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है, उसके न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है, ठीक है। दोनों के न्यूक्लियस में हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स। उसके बाद ये कैसे होता है? इसमें स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस करा जाता है फीमेल वेजाइना में। इस प्रोसेस को कॉप्यूलेशन कहते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कहते हैं।
कॉपुलेशन के बाद जो स्पर्म है वो मूवमेंट करता है, मूव करता हुआ वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। वहां पहुंचकर जाकर वो क्या करता है, पेनिट्रेट करता है कोई एक स्पर्म अपने हेड को। जब वो सिर्फ अपने हेड को पेनिट्रेट कर लेता है तो वहाँ एक लेयर सी फॉर्म हो जाती है, फिर कोई और स्पर्म उसमें एंटर नहीं हो पाता है। फिर उसका न्यूक्लियस ओवा के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करता है और फर्टिलाइजेशन होता है। और क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट एक सिंगल सेल है जो कि मल्टीपल रिपीटेड डिवीजन से क्या होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वो एम्ब्रियो जाकर यूट्रस में इम्प्लांट कर जाता है। यूट्रस की वॉल थिक होती है, उसको रिसीव करती है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है जब तक वो थोड़ा छोटा होता है। जब वो ग्रो करने लगता है अच्छे से तो प्लेसेंटा फॉर्म हो जाती है। वो एक स्पेशल टिश्यू होता है, एक डिस्क होती है जो कि मदर और उसके बीच में, फीटस के बीच में एक बॉन्ड बनाती है। वहाँ से एक्सचेंज होता है ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का, वेस्ट मटेरियल का, इन सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है हमारा कैसे। फिर वहाँ पर क्या होता है, हमारा बच्चा अच्छे से डेवलप करता रहता है, उसके ऑर्गन्स फॉर्म होते रहते हैं। जब ऑर्गन फॉर्म हो जाते हैं तो वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है, उसको फीटस बोलते हैं। 9 मंथ का ये पीरियड होता है। फिर फाइनली जो है बच्चा जब 9 मंथ्स हो जाते हैं, है ना, तो आपके पेन आते हैं, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, उसके थ्रू बच्चा वजाना के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, इतना ही था, समझ में आ गया। अब हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में कि जब क्या होता है, व्हाट हैपन्स व्हेन द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड। ज़रूरी थोड़ी फर्टिलाइज हो, जब नहीं होगा तब क्या होता है, ये हम अगली बार में समझ लेंगे। डिटेल में देखो समझना ज़रूरी है, डिटेल में समझ लोगे हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, अच्छे से कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, सो वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।